हेलो दोस्तों, एग्जाम पढ़ना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, जिसमें हम उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपीएसआई, ग्रुप डी, एनटीपीसी में आने वाले संभावित प्रश्नों को पढ़ते हैं। पहला प्रश्न जातक कथा संबंधित है। गौतम बुद्ध से, बाल गंगाधर तिलक से, छत्रपति शिवाजी से या गांधी जी से? इसका सही आंसर है गौतम बुद्ध जी से। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस त्यौहार को बसंत त्यौहार भी कहा जाता है? इसके ऑप्शन है होली, महाशिवरात्रि, आयुध पूजा, दीपावली। यह प्रश्न यूपीएसआई 2021 में आया हुआ है। इसका सही आंसर है होली। होली के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। यह त्यौहार भारतीय और नेपाली लोगों द्वारा मनाया जाता है। यह पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसके अगले दिन चैत मास की प्रथम तिथि अनेक प्रकार के रंगों से होली खेली जाती है। यह हिंदू पद्धति से नववर्ष के प्रारंभ का तथा बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। नारद पुराण और भविष्य पुराण जैसे पुराणों की प्राचीन हस्तलिपियों और ग्रंथों में भी इस पर्व का उल्लेख मिलता है। ये प्रश्न आ सकते हैं। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है अगला वाला। अल ब्रूनी मुस्लिम पर्यटक ने किताब उल हिंद नामक ग्रंथ में होली उत्सव का वर्णन किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किताब उल हिंद। अगला प्रश्न इस्लाम का पालन करने वाले लोगों द्वारा कितने आस्था के स्तंभ स्वीकार किए जाते हैं? 5, 7, 11, 3। यह प्रश्न यूपीएसआई 2021 में आया हुआ है। इसका सही आंसर है 5। इसमें देखो, इस्लाम का पालन करने वाले लोगों द्वारा 5 आस्था के स्तंभ स्वीकार किए जाते हैं। नंबर 1 है तौहीद कलमा पढ़ना, दूसरा है नमाज अदा करना, तीसरा है रोज़ा रखना, चौथा है ज़कात अदा करना और पांचवा है हज करना। इस्लाम धर्म की स्थापना मोहम्मद साहब 570 ईसा पूर्व में की थी। 622 ईस्वी में इन्होंने मक्का की ओर हिजरत की। यहाँ से इस्लामी सम्मत का प्रारंभ माना जाता है। इनका पवित्र धर्म ग्रंथ कुरान शरीफ है तथा उपासना स्थल को मस्जिद कहा जाता है। अगला प्रश्न भारत में पहली रेलवे लाइन का परिचालन किस वर्ष किया गया था? 1813, 1853, 1857, 1833। यह प्रश्न यूपीएसआई 2021 में आया हुआ है। इसका सही आंसर है सी, 1853। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के समय वर्ष 1853 में मुंबई से ठाणे, ये इंपॉर्टेंट है, के मध्य पहली रेलवे लाइन का संचालन ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया जाता था। भारतीय रेल मंत्रालय के तहत एक सरकारी संस्था है जो भारत के राष्ट्रीय रेलवे प्रणाली का संचालन करती है। भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। ये इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न कालिदास के मालविकाग्निमित्रम का नायक अग्निमित्र का पुत्र था। ये कालिदास जी हैं। पुष्यमित्र, बिंदुसार, कनिष्क, अशोक। यह प्रश्न यूपीएसआई 2017 में आया हुआ है। इसका सही आंसर कौन सा है? पुष्यमित्र। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हिंदू दर्शन की शाक्य पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? गौतम, पतंजलि, वृद्धयान, कपिल ऋषि। यह प्रश्न यूपीएसआई 2017 में आया हुआ है। इसका सही आंसर है कपिल ऋषि। अगला प्रश्न हड़प्पा सभ्यता में गढ़ी जगह किस लिए जानी जाती थी? वहाँ जहाँ उच्च वर्ग के लोग बसते थे, वहाँ पुस्तक रखी जाती थी। पूरे शहर के लिए भोजन तैयार किया जाता था। जहाँ निचले वर्ग के लोग बसते थे। यह प्रश्न यूपीएसआई 2017 में आया हुआ है। इसका सही आंसर है जहाँ वहाँ उच्च वर्ग के लोग बसते थे। अगला प्रश्न वैदिक काल में निम्नलिखित में किस अनाज के लिए ब्री शब्द का प्रयोग किया जाता था? गेहूँ, जौ, मक्का, चावल। किसके लिए किया जाता था? चावल के लिए। इसका सही आंसर है चावल। अगला प्रश्न तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? यांगून, वैशाली, पाटलिपुत्र, जहांगीर।
राजगीर। ये प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2018 में आया हुआ है। इसका सही आंसर है बी, पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न, मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? अशोक, बिंदुसार, बृहदत्त, पुष्यमित्र। यह प्रश्न यूपी पुलिस 18 में आया हुआ है। इसका सही आंसर है बृहदत्त। अगला प्रश्न, पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? गोपाल, नंदलाल, धर्मलाल, देवपाल। कौन से थे? गोपाल, नंदलाल, धर्मपाल, देवपाल। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में 2018 में यह प्रश्न आया हुआ है। इसका सही आंसर है गोपाल। अगला प्रश्न, मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए है बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु, कालाशोक। यह प्रश्न 2013 में आया हुआ है। अंतिम शासक कौन था? इसका सही आंसर है कालाशोक। अगला प्रश्न, आर्यभट्ट था एक प्रसिद्ध। आर्यभट्ट कौन था? चिकित्सक था, खगोलवेत्ता, चित्रकार, वैज्ञानिक। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2009 में प्रश्न आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है खगोल। अगला प्रश्न, सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, कौटिल्य। यह प्रश्न 2013 में आया हुआ है। कौन सा आंसर इसमें है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है अशोक। अगला प्रश्न, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? ऑप्शन है बौद्ध मत, हिंदुत्व, जैन मत, सिख मत। इसका सही आंसर है जैन मत। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी नामक स्थान पर 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इन्होंने सांसारिक समस्याओं से विदित होकर 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। यह घटना बौद्ध धर्म में महापरिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। 35 वर्ष की आयु में उरुवेला में वट पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये बुद्ध कहलाए। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया, जिन्हें बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जा गया है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रीवस्ती में दिया। इन्होंने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा में पाली में दिए। इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जैसे इनका कहाँ जन्म हुआ था? समय लुम्बिनी नामक स्थान पर 563 ईसा पूर्व जन्म हुआ था। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। यह घटना बौद्ध धर्म में महापरिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। और पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त के बाद ये बुद्ध कहलाए। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिन्हें बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया है। इनकी भाषा थी पाली। अगला प्रश्न, मानवता को भारत के सबसे बड़े उपहार एक के दो रामायण, अगला कौन सा है? बुद्ध चरित्र, महाभारत, पंचतंत्र या अर्थशास्त्र। यह प्रश्न यूपीएससी 2021 में आया हुआ है। इसका सही ऑप्शन क्या है? दो महाकाव्य, नंबर 1 रामायण, दूसरा कौन सा है? महाभारत। अगला प्रश्न, हाँ देखो उसमें बात रामायण और महाभारत दो महाकाव्य जो मानवता को अपने बड़े उपदेश के रूप में प्रदान है। रामायण आदि कवि महर्षि वाल्मीकि द्वारा 23,000 श्लोकों और 7 कांड में लिखा गया। महाभारत के रचयिता वेदव्यास को माना जाता है। यह ग्रंथ है जो स्मृति इतिहास वर्ग में आता है। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? नालंदा, कन्नौज,
प्रयाग, थानेश्वर। ये प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस 2013 में आया हुआ है। इसका सही आंसर है कन्नौज। अगला प्रश्न, पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? गोपाल, नंदलाल, धर्मपाल या देवपाल? यह प्रश्न यूपीपी कांस्टेबल 2018 में आया हुआ है। इसका सही आंसर है गोपाल। अगला प्रश्न, सबसे प्राचीन भारतीय साहित्यिक वेद है? कुल वेदों की संख्या। सबसे प्राचीन भारतीय वेद है ऋग्वेद, और ये कुल वेद हैं, कुल वेदों की संख्या है 4। यह प्रश्न उत्तर प्रदेश ऑपरेटर में आया हुआ है। देखो इसमें लिखा है वेदांगों की संख्या 6 तथा प्राणों की संख्या 18 है। सबसे प्राचीन ऋग्वेद, सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। अगला प्रश्न, पहली बार भारत के बाहर से आने वाले, भारत में बसने वाले कौन थे? पहली बार भारत के बाहर से आने वाले लोग और भारत में बसने वाले कौन थे? मुगल, अफ्रीकन और अंग्रेज? इसका सही ऑप्शन है आर्य। इसमें देखो ना, भारत में मुगल 1526 ईस्वी में तथा अंग्रेज सन 1608 में भारत में आए हुए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगला प्रश्न, वैदिक सभ्यता नदी के तट पर विकसित हुई। वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सरस्वती? यह प्रश्न 2019 में आया हुआ है। इसका सही ऑप्शन है सरस्वती। अगला प्रश्न, वेदों में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? यह भी हम पढ़ चुके हैं। कौन सा है? ऋग्वेद। अगला प्रश्न, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? मनुस्मृति, भगवत गीता, ऋग्वेद, उपनिषद? यह प्रश्न 2013 में आया हुआ है। इसका सही ऑप्शन है ये मुंडक उपनिषद। अगला प्रश्न, सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य है? सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य महाभारत, अष्टाध्यायी, रामायण या महाभारत? ये तो 2011 में आया हुआ है। इसका सही आंसर है रामायण। अगला प्रश्न, भारत में मूर्ति पूजा प्रारंभ होने के लगभग कब से संकेत हैं? भारत में मूर्ति पूजा सबसे पहले कहाँ से प्राप्त होती है? नंबर 1 आर्यकाल से, नंबर 2 वैदिक काल से, नंबर 3 मौर्यों के काल से या कुषाणों के काल से? यह प्रश्न 2021 में आया है यूपीएसआई में। इसका सही आंसर है आर्यों के काल से। अगला प्रश्न, वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? उच्च, निम्न, बराबर, इनमें से कोई नहीं? यूपीएसआई 1999 में आया हुआ है। इसका सही आंसर है ए, उच्च, अच्छी स्थिति थी। अगला प्रश्न, भारत की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? मदुराई, मिथिला, पाटलिपुत्र या कन्नौज? भारत की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? मदुराई, मिथिला, पाटलिपुत्र या कन्नौज? इसका सही आंसर है पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न, गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है? गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता ऑप्शन है अर्थवेद में, अथर्ववेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में या ऋग्वेद में? किसमें मिलता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऋग्वेद में। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण के रचयिता कौन है? यह हम सभी को पता है। ऑप्शन है वेदव्यास, वाल्मीकि, तुलसीदास या इनमें से कोई नहीं? कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? वाल्मीकि। रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने की थी। अगला प्रश्न, पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था? पूर्ण वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था? धर्म,
जन्म, धन या पेशा? इसका सही आंसर है पेशा। शायद ख़त्म हो चुके हैं सारे प्रश्न। ये प्राचीन भारत का पार्ट 1 है। कुछ ही दिनों में अगला पार्ट आ जाएगा, पार्ट 2, जिसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम लाएंगे जो आने वाले परीक्षाओं में आ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। थैंक यू।